बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर ख़ानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारे दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी पिछली वीडियोस जो आपने देखी हैं कि आजकल हम गए हुए हैं सफ़र पे, हम गए हुए अपने रिश्तेदारों के घर। तो बस फिर सड़कें और गाड़ियाँ, कभी गांव और कभी शहर, यही मैं सब कुछ आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। तो इस वक्त हम आ गए हैं मुल्तान शहर से थोड़ा बाहर, और ये है थोड़ा सा देसी सा माहौल, थोड़ा सा गांव का माहौल, बहुत ही खूबसूरत और ठंडी ठंडी सुबह का वक़्त है ये। और इस वक्त हम जा रहे हैं कज़न सिस्टर के घर। ये थोड़ा सा शहर से हटके है, थोड़ा सा ये गांव का माहौल है। तो यहाँ पे ना इस वक्त स्मोक भी बहुत ज़्यादा है। तो सुबह सुबह ही हम लोग निकल पड़े थे, क्योंकि आज हमें बहुत सारे रिश्तेदारों के घर जाना था। तो हमने सुबह सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हमने ना अपने दादों के घर से हम सफ़र के लिए निकले थे। तो हम आ चुके हैं इस वक्त अपनी कज़न सिस्टर के घर। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से मिले, बहुत ही प्यार से मिले, और उन्होंने बहुत सारा एहतमाम किया हुआ था हम सब के लिए। बहुत ही लजीज और मज़ेदार उन्होंने जो है ना खाना हमारे लिए बनाकर रेडी किया था। ये देखें कितने मज़ेदार और खुशबूदार खिले खिले से उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई हुई थी। साथ में उन्होंने बनाया हुआ था मटन कौरमा, बहुत ही लजीज किस्म का। साथ में सैलड था, रायता था और रोटियां वगैरह थी, जैसे कि हर एक दावत में होता है। और उन्होंने सब ये खाना बहुत दिल से और बहुत ही मोहब्बत से हमारे लिए बनाया था। और साथ ही में खाने के बाद उन्होंने मतलब बनाई थी गजरेला था, साथ में चाय थी और बहुत सारे स्नैक्स थे। और बहुत ज़्यादा सब जो लोग जो थे ना, उन्होंने मोहब्बत से सारे वक्त को एंजॉय किया। फिर हमने उनसे इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, यानी कि खानेवाल मुल्तान से थोड़ा आगे। ये है मेरे ताया अबू का घर। तो फिर थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, और हर एक नहीं चाहता वीडियो के सामने आना। तो मैंने बस थोड़ी सी वहाँ पे वीडियो शूट की थी। हम थोड़ी सी देर यहाँ रुके थे, अपनी ताई अम्मा से कुछ बातें की, और उसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और फिर हम चल पड़े आगे। अब हम जाएंगे, मेरी एक और कज़न सिस्टर है, मेरी फूफीज़ाद सिस्टर हैं, उनके घर हम जाएंगे। वो काफ़ी ना बीमार थी, तो हमें उनकी इयादत के लिए जाना था। उनका घर भी थोड़े फासले पर ही था। तो ये देखें माशाल्लाह से हम पहुंच गए हैं अपनी सिस्टर के घर। ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही मोहब्बत करने वाली और बहुत ही अच्छे इखलाक वाली मेरी कज़न सिस्टर हैं। हम सबको इनसे मिल के, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये पहले बहुत बीमार थी, लेकिन माशाल्लाह ये बात कर रही थी और बहुत ही मोहब्बत से मिल रही थी। इनसे मिल करना बहुत ही अच्छा लगा। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ तो मेरी जो मरहुमा फुफ्फो हैं, ये बिल्कुल उनसे मुशाबियत रखती हैं और उन जैसा ही ये हमसे प्यार करती हैं। फिर उनसे इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद हम चल पड़े थोड़ा सा आगे। आज आपको मैंने सड़कें दिखानी हैं, टूल प्लाज़ा दिखाना है, पूरा जितना भी इलाका है ना, मतलब मुल्तान और उसके इर्द गिर्द का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम खानेवाल से थोड़ा आगे हैं। ये है मेरी छोटी सिस्टर का घर भी और मेरी फुफ्फो का घर। तो उन्होंने बहुत ही मज़ेदार और लजीज हमारे लिए जो है ना वो डिनर रेडी करके रखा हुआ था। हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल कर के हम लोग थक चुके थे। फिर जहाँ भी हम जाते थे ना, वहाँ पर ही आप चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था। और इन्होंने भी बहुत अच्छा खाना बनाया था। बस हमने खाना शाना खाया, उसके बाद हमने आराम किया। ये है सुबह सुबह का वक़्त, मैं आपको दिखाऊंगी आज। बहुत ही प्यारा देसी माहौल। ये देखें इनका चूल्हा, और ये देखें प्यारी सी सुबह निकलती हुई प्यारी सी धूप, साथ में लकड़ियों की खुशबू और चमकीली धूप और ठंडी ठंडी सी हवा। और हर घर में ना यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे और बहुत प्यारी ठंडी हवा थी। बहुत ही प्यारा, मतलब एक मिट्टी की खुशबू और एक बहुत ही अच्छा सा माहौल था। और बहुत ज़्यादा मतलब कि आप जब किसी से मिलते हैं, और अक्सर हम शहरों में रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, लेकिन जब हम किसी खुले माहौल में जाते हैं, ऐसे साफ़ सुथरा खुला सा माहौल, मोहब्बत करने वाले लोग, तो ना बहुत ही ज़्यादा दिल को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है। तो ये मैंने आपको दिखाया। ये है मेरी मतलब सिस्टर, दोनों जो 3 घर हैं, मतलब साथ साथ में। एक मेरी इसमें रहती हैं मेरी फुफ्फो, दरमियान में भी मेरी फुफ्फो वाला का घर है, और इस तरफ और साइड पे
मेरी फुप्पो की जो दोनों बहुएं हैं वो एक घर में रहती हैं और मेरी फुप्पो और उनके बच्चे दूसरे घर में रहते हैं और दरमियान में एक और फुप्पो का घर है। तो फिर मैंने आपको उनका एक घर दिखाया, यानी कि जहाँ रहती है मेरी छोटी सिस्टर और उनकी जेठानी, वो भी मेरी सिस्टर ही लगती हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरी फुप्पो के घर, यानी कि उनकी सास के घर। तो ये दरमियान में है मेरी बड़ी फुप्पो का घर। ये दोनों एक दूसरे की देवरानी जेठानी भी लगती हैं और ये मेरी फुप्पो भी हैं, छोटी दोनों फुप्पो। ये जो सा स्किन गेट देख रहे हैं ना, ये मेरी बड़ी फुप्पो का घर है। वो जो ब्राउन गेट देख रहे हैं वो छोटी फुप्पो का घर है। जो इस तरफ ब्राउन गेट है ये भी छोटी फुप्पो का ही घर है, यानी कि फुप्पो और फुप्पा जी और बच्चे चाहें तो इस घर में रहें, चाहें तो उस घर में रहें। तो ये है इनका दूसरा घर। तो हम आए थे अब इनके दूसरे घर में, यानी कि इनके घर के जो है ना वो दो पार्ट हैं, आधा हिस्सा इस तरफ है, आधा इस तरफ है। इधर रहती हैं फुप्पो और फुप्पा जी और उनकी बेटियां वगैरह, और वो जो दूसरा घर है वहाँ रहती हैं उनकी दोनों बहुएं, लेकिन उनका किचन और उनका खाने पीने का पूरा सेटअप वो दूसरे घर में है। यकीनन मैंने तफसील से समझाया है, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये देखें इन लोगों ने कि जो बेटियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ही अक्लमंद हैं, खाने में, पकाने में, सीने में, परोने में। और ये देखो उन्होंने कितनी प्यारी ड्राइंग बनाकर ना उन्होंने अपने भांजा और भांजी का वेलकम किया था। तो वो मुझे सब ड्राइंग दिखा रहे थे और बहुत ही सलीकामंद है ये। लेकिन सुबह सुबह का वक्त है तो हर तरफ ना मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें वगैरह, बिस्तर वगैरह, जैसा कि हर घर में सुबह सुबह होता है, बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सलीकामंद है। मुझे हमें आने की जल्दी थी और वीडियो भी शूट करनी थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारी वीडियो शूट की और दूसरे घर में चल रही थी नाश्ते की तैयारी और हम आगे थे इस घर में। तो ये जो सा घर है ये भी बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा था। और ये साथ में जो आप देख रहे हैं ना, ये दूसरी फुप्पो का घर है। और ये सुबह सुबह आप देखें हम गली में आ गए, कितनी प्यारी और चमकीली इस वक्त धूप निकली हुई है इस वक्त। और जैसा कि गांव का देसी माहौल होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है, हल्की हल्की स्मोक होती है और धुएं की खुशबू आ रही होती है। सिलेंडर भी है इनके पास और इनके पास सहूलत है, सिलेंडर पे खाना बनाया चाहे तो सिलेंडर पे बना सकते हैं, और अगर चाहें तो बिजली से जो चलने वाला चूल्हा है, लकड़ी डालते हैं साथ में, उस पर बना सकते हैं उनके घर में। ये देखें ये देसी, इसको तवी बोलते हैं, इसके ऊपर 3 से 4 रोटियाँ एक टाइम में आ जाती हैं। ये भी इनके घर पर मौजूद है। तो यही था मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह बाकी हिस्सा जो है ना इस वीडियो का वो मैं आपसे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। फिर वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि देखने वाली ऑडियंस और जो लोग हैं वो बोर हो जाएं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर